बीजेपी वर्तमान में काम कर रही है वो हर मायने में सही तरीके से काम कर रही है। नौजवानों को रोजगार चाहिए सर जी, गरीबों को शिक्षा चाहिए। महंगाई का देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब कम है। 2014 के बाद 2024 तक जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की आय नहीं बढ़ी है। तो हम आपके बीच फिर एक बार हाजिर हैं और 7वें चरण के चुनाव चल रहे हैं। छठे चरण में ही बीजेपी दावा कर चुकी है कि हमारी 350 प्लस हो गए हैं और वहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि 400 पार नहीं 400 हार होने वाली है। बाकी तो ये देखना है कि जनता इस पर क्या कहती है। तो बताइए कितने पार होने वाला है? सर अभी जो बीजेपी वर्तमान में काम कर रही है वो हर मायने में सही तरीके से काम कर रही है। महंगाई जो है जो कहते हैं उस एवरेज में लोगों का तो वेतन भी बढ़ रहा है, लोगों का जो है उस परसेंटेज पे पैसे की इनकम भी तो बढ़ रही है। महंगाई का देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब कम है। इसलिए कम है कि लोगों का जिस हिसाब से वेतन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पैसे का मानक बढ़ रहा है, उस हिसाब से महंगाई नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह के दावे करे जा रहे हैं कि 400 पार होने वाला है, क्या आपको लगता है 400 पार होगा? सर देखिए, ये तो जनता का मतलब विचार है। अब मोदी जी किसी काम को जनता के हित में ही किए हैं या ये हमारी भाजपा सरकार जो है जनता के हित में काम करें मोदी? मुझे जनता के हित में काम तो नहीं लगते हैं सर जी। क्या चूंकि ये देखिए ये बीजेपी वाले की बात नहीं, देखिए कुछ काम होते हैं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हित और अनहित की बात नहीं। यहाँ नौजवानों को रोजगार चाहिए सर जी, गरीबों को शिक्षा चाहिए। अब और क्या कहते हैं, महंगाई की आप हाल देख ही रहे हैं सर जी। उत्तरोत्तर इतना महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ती है, ये तो सबको कन्फर्म है। लेकिन क्या होता है ना, 2014 के बाद 2024 तक जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की आय नहीं बढ़ी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की आय नहीं बढ़ी है। सर देखिए, महंगाई तो एक सरकार के अर्थव्यवस्था के मानक पर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस महंगाई से लोग परेशान इसलिए नहीं है कि हर घर में हर बच्चा छोटा बच्चा मोबाइल रख रहा है 10,000 का, और उसमें मोबाइल रखने से सारी समस्या दूर हो गई है। नहीं, मोबाइल रखने से क्या कहते हैं, ये तो थोड़ी मानक हुआ आर्थिक व्यवस्था की सर जी। मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना हुआ सर जी, उत्तरोत्तर होता है तो मोबाइल आई, कल लैपटॉप आ जाएगा हर घर में तो इससे क्या कहते हैं, महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। हमें हमारे हिसाब से इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता। जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मोबाइल रहने की वजह से लोगों के पास इनकम कम हो गई, वो सब तो नहीं। मोबाइल के माध्यम से इनकम भी तो बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा सर पूरी वाक्य मेरी समझिए कि अगर वो रख रहा है 300 रुपये का मंथली रिचार्ज करा रहा है, हर घर में हर सदस्य रख रहे हैं और हर लोग जो है हर घर में गाड़ी है। पहले हम लोगों की साइकिल नहीं होती थी, अब प्रेजेंट टाइम में गाड़ी है। 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल हुआ है, फिर भी हम लोग उसको यूज के लिए जो है भरा भी लेते हैं। और आई हमारे पास गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर आ गई, इसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार, हमारे पास गाड़ी रही तो हमारे सरकार का क्या योगदान है हमारे पास? देखिए, एक जनता जो किसी भी देश की जनता जो होती है वो अपने क्षेत्र के दायरे में ही रहती है, उस सरकार के दायरे में ही रहती है। सरकार की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तभी तो हम लोग उसमें जी रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था का लाभ तो हम लोग ले रहे हैं। ये बताइए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तभी तो आप कमा रहे हैं, तभी तो आप ये सब चल रहा है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से इससे पहले ही बता दिया, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है सर, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी है लोगों जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी। सर देखिए, ये बाहरी जो तमाम तरह की महामारियां आई हैं देश में, ये भी अर्थव्यवस्था को वीक करने का एक माध्यम बन जाती है। तब उसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी दोष नहीं होती है। सरकार हर क्षेत्र में, जैसे कोरोना काल में भी एक भाजपा की ही सरकार रही, उन्होंने लोगों पर मतलब नौकरी पर हर जगह पर बैन लगाया कि हमारे देश में लोग जी सकें लेकिन मरे ना। इस वजह से भी सर कुछ लोगों के मन में आया कि मुझे रोजगार नहीं है या वो नहीं, तमाम तरीके की असुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार इस नीति पे बहुत अच्छा काम कर रही थी। हाँ, और हर कोई देखिए सर, पहले के मानक की अपेक्षाकृत सैलरियाँ भी जो है 3 गुना बढ़ रही हैं, महंगाई कहीं अभी डबल भी नहीं हुई है। तो हम ये समझते हैं कि सर लोगों का अपना अपना मत है।